ओके, तो आज हम लोग सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। सर्कल में बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं थ्योरम से रिलेटेड, है ना। बेसिकली क्लास 10th में जब थ्योरम की बात आती है तो बहुत से बच्चों से मेरी बात हुई तो उन्हें थ्योरम में कोई इंटरेस्ट नहीं आता है, जबकि थ्योरम एक ऐसा चैप्टर है मैथमेटिक्स में जो कि एक्चुअली इसलिए डाला गया है कि बच्चों में लॉजिकल कैपेसिटी को डेवलप करें, थिंकिंग प्रोसेस को डेवलप करें। जब किसी इंसान में लॉजिकल कैपेसिटी डेवलप होगी, थिंकिंग प्रोसेस अच्छी होगी, तो वो अपने लाइफ में सक्सेस होगा और किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा बिना किसी समस्या के। तो सर्कल में क्या होता है, कई बार की थ्योरम्स हम सिर्फ रट लेते हैं, मतलब किसी भी कुंजी से, किसी भी सॉल्यूशन बैंक से देख करके थ्योरम रट करके हम कराते हैं, बट वो नहीं करना चाहिए। अगर आप थ्योरम को सही से समझते हैं तो थ्योरम आपको बहुत हेल्प करेगा, इवन आपका एनालिटिकल ब्रेन कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। तो ये जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए है जिनको थ्योरम में प्रॉब्लम होती है। स्टूडेंट जो 9th-10th की हैं उनके लिए तो है ही, वे भी लोग इस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें थ्योरम उनको बहुत ही गहराई से समझ में आ जाएगा। अब इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि थ्योरम को कैसे प्रूव करते हैं। थ्योरम प्रूव करने से पहले सर्कल, जब हम सर्कल चैप्टर को कर रहे हैं तो मैं यहां लिख देता हूं सर्कल। तो सर्कल के बारे में थोड़ा समझना जरूरी है। जब छोटे छोटे टर्म्स हमारे क्लियर होते हैं तो क्वेश्चन करना बहुत आसान होता है और टॉपिक को भी समझना बहुत आसान होता है। बहुत ही बेसिक और गहराई से समझेंगे हम लोग सर्कल। तो सर्कल एक वर्ड है, उसको हम लोग समझते हैं कि सर्कल क्या होता है। सर्कल क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट। मैं बोलता जा रहा हूं और बनाता जा रहा हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। देखिए, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट्स बने हैं उनका कलेक्शन, ठीक है। कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स फ्रॉम अ कांस्टेंट डिफरेंस, फ्रॉम अ कांस्टेंट डिस्टेंस। कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स फ्रॉम अ कांस्टेंट डिस्टेंस। ये एक कांस्टेंट डिस्टेंस है। ये जितने भी पॉइंट्स हैं इनकी दूरी लगभग क्या है? कांस्टेंट है। दूरी लगभग नहीं, कांस्टेंट मीन्स कि बराबर है, सबकी दूरी बराबर है। कहां से? एक फिक्स्ड पॉइंट, एक फिक्स्ड पॉइंट मीन्स कि फिर से हम आपको बताएं कि कोई एक फिक्स्ड पॉइंट है, वहां से कांस्टेंट डिस्टेंस पे ढेर सारे पॉइंट्स हैं, ढेर सारे पॉइंट्स हैं। ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये और ये और ये। जब हम इन सभी पॉइंट्स को एक लाइन के थ्रू मिलाते हैं, है ना, ये मैंने कम पॉइंट्स बनाए हैं, जब आप ढेर सारे पॉइंट्स बनाएंगे तो एक स्मॉल लाइन ही बनेगा। तो इन सारे पॉइंट्स को एक लाइन से मिलाते हैं तो वो क्या बन जाता है? सर्कल। ध्यान देने की बात है कि प्लेन, एक वर्ड आता है प्लेन। कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन। प्लेन वर्ड का मतलब हम आपको समझाते हैं। प्लेन का मतलब ये होता है कि जैसे ये बोर्ड है, ये एक प्लेन है, ठीक। इस प्लेन पे सिर्फ 2 डायमेंशनल ही ऑब्जेक्ट बन पाएगा, एक्स और वाई, जेड नहीं बन पाएगा। प्लेन फॉर एग्जाम्पल जैसे ये बुक है, ये कॉपी है, इसका प्लेन क्या है? इसका प्लेन ये है। इस कॉपी, इस पेज का प्लेन क्या है? ये पूरा जो सरफेस है ये प्लेन है। अगर मैं इसको बोर्ड की तरह ऐसे खड़ा कर दूं तो इस कॉपी का प्लेन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। दिस विल बी कॉल्ड एज प्लेन। तो प्लेन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या बताते हैं कि कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट इन अ प्लेन फ्रॉम अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। अब ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस है इसको क्या बोलते हैं? आपको भी पता होगा, इसको रेडियस बोलते हैं, रेडियस, ठीक है। और ये जो पॉइंट है जिसको बोलते हैं, जो फिक्स्ड पॉइंट है, जहां से सारे
कांस्टेंट लेंथ और कांस्टेंट रेडियस के गए हुए हैं, वो क्या कहलाता है? पॉइंट सेंटर ऑफ सर्कल। इस सर्कल का सेंटर है। तो ये सर्कल हमें समझ में आ गया। सर्कल क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स फ्रॉम अ फिक्स्ड डिस्टेंस which are at a constant point. Collection of all points which are at a constant distance from a fixed point is called circle. सर्कल क्या है कि एक फिक्स्ड पॉइंट से निश्चित दूरी पे बने हुए पॉइंट्स को जब मिलाते हैं तो वो क्या बनता है? सर्कल। अब हम आते हैं कॉर्ड पे। कॉर्ड क्या है? सेगमेंट क्या है? सेक्टर क्या है? आर्क क्या है? इंटीरियर, एक्सटीरियर, सर्कुलर, एंड लास्ट वन इज योर टेंजेंट। जब हम ये सारे टर्म समझ लेंगे तो हमें ये बहुत आसान लगेगा समझना। इससे पहले हम आपको एक प्रॉब्लम देते हैं। प्रॉब्लम ये है कि बोला गया है कि किसी भी सर्कल में एक लाइन है जो कि सर्कल के एक पॉइंट को टच करते हुए जाती है। वो लाइन इस सर्कल के रेडियस पे क्या करता है? परपेंडिकुलर होता है। ये थ्योरम में बताया गया है कि कोई भी लाइन जब एक सर्कल से जाएगा, एक सर्कल के एक पॉइंट को टच करते हुए जाएगा, कोई भी लाइन एक सर्कल के एक पॉइंट को टच करते हुए जाएगी, तो जो सर्कल का रेडियस है, उस रेडियस से उस लाइन का परपेंडिकुलर रिलेशन आएगा। अब ये कैसे होगा? यही थ्योरम है। एक्चुअली थ्योरम में यही बोला गया है कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल का ये जो टेंजेंट किसको कहते हैं? कि कोई भी लाइन अगर एक पॉइंट से होके जा रही है सर्कल के, तो वो लाइन क्या कहलाएगी? टेंजेंट। तो द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल के किसी एक पॉइंट पे जो टेंजेंट जा रही है वो क्या है? परपेंडिकुलर है। किसके? परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ अ सर्कल ऑफ अ कॉन्टैक्ट। तो ये जो एक लाइन जो रेडियस कहलाता है, इस पे क्या है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब आप ऐसे समझिए कि अगर एक लाइन x और y है, इस पे ये लाइन है OP, ठीक है? OP एक लाइन है, तो ये क्या होगा? परपेंडिकुलर है। अच्छा, ये भी हम कह सकते हैं कि OP पे XY परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब वाइस वर्सा होता है, ठीक है? अब हम समझते हैं कि क्या होता है कॉर्ड, सेगमेंट, सेक्टर, आर्क। बहुत आसानी से और डीपली समझेंगे। देखिए, जब कॉर्ड की बात आती है, क्योंकि जब एक सर्कल की बात आई, सर्कल के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो एक सर्कल मतलब प्लेन में वृत्ताकार आकार है ना, सर्कल को वृत्त बोलते हैं हिंदी में। तो वृत्ताकार आकार में एक सर्कल बना हुआ है। इस सर्कल पे एनी 2 पॉइंट्स लीजिए, कोई भी 2 पॉइंट P एंड Q, 2 पॉइंट ले लिए। अब इस पॉइंट को मिला देते हैं, जिसको क्या कहेंगे? लाइन सेगमेंट। मिलाने के बाद क्या कहलाएगा? ये लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट मतलब एक लाइन का एक भाग हो गया ना ये, इसलिए लाइन सेगमेंट हुआ। मिला दिए, इस मिले हुए लाइन सेगमेंट को ही क्या कहेंगे? कॉर्ड कहेंगे। वेरी इजी। टेक 2 पॉइंट ऑन अ सर्कल, 2 पॉइंट लीजिए सर्कल पे, एंड मीट देम बाय अ लाइन सेगमेंट कॉल्ड एज कॉर्ड। समझ गए? इसको कॉर्ड कहेंगे। अब सर्कल के 2 पॉइंट को मिलाते हैं तो बहुत सारे कॉर्ड बनते हैं। मान लीजिए यहाँ पॉइंट है और यहाँ पॉइंट है, इसको मिला दिए, क्या ये कॉर्ड है? बिल्कुल कॉर्ड है। ये भी एक कॉर्ड है। यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट मिला देते हैं, ठीक है? ये क्या ये कॉर्ड है? ये भी कॉर्ड है। तो सर्कल पे किन्हीं भी 2 पॉइंट को, सपोज ये पॉइंट और ये पॉइंट मिला दिए, ये क्या है? ये भी एक कॉर्ड है। तो सर्कल पे किसी भी 2 पॉइंट को मिलाते हैं एक लाइन सेगमेंट से, तो वो कॉर्ड कहलाता है। अब यहाँ पे एक बात ये आती है कि ये जो 2 पॉइंट मिल रहे हैं, क्या आपस में सारे कॉर्ड बराबर हैं? नहीं,
ऑब्वियस सी बात है, कोई छोटा है कोई बड़ा है। तो एक बात आती है कि एक दो पॉइंट ऐसा होगा जो कि इसके रेडियस से मिलेगा। जब लाइन सेगमेंट बनाएंगे तो उसके रेडियस से हो करके जाएगा, तो जो रेडियस से हो करके जाएगा वो क्या कहलाएगा, डायामीटर। क्या कहलाएगा इसका, डायामीटर। डायामीटर। अच्छा, रेडियस तो आप समझते ही होंगे, किसी भी सर्कल में सेंटर से लेकर के सर्कल पे सेंटर पॉइंट से और सर्कल के पॉइंट से जो डिस्टेंस लेंथ होती है, जो लेंथ होती है वो कहलाता है रेडियस। ठीक है, तो यहां पे कॉर्ड हम समझ गए। अब लॉन्गेस्ट जो सबसे बड़ा कॉर्ड होता है उसको हम क्या कहते हैं, डायामीटर। ये पूरा सबसे बड़ा कॉर्ड है, इसको कहेंगे डायामीटर। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेगमेंट, सेक्टर, आर्क की। ठीक है, तो पहले आर्क समझ लीजिए, इससे ही आपको सेगमेंट, सेक्टर सारा कुछ समझ में आ जाएगा। एक सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल में दो पॉइंट ले लेते हैं, एक P और एक Q। ठीक है, अब इसको हम कट कर दिए मतलब ये सर्कल को अलग कर दिए मतलब ये हो गया PQ वाला पार्ट, दिस पार्ट इज PQ एंड दिस पार्ट इज अनदर PQ। ठीक है, इसको हम क्या कर दिए, अलग कर दिए। तो अलग कर दिए, तो ये जो डिस्टेंस है दिस इज कॉल्ड एज आर्क। इसी को हम क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं। PQ आर्क है, PQ क्या है, आर्क है। अब ये बड़ा है, ज्यादा है, इसलिए इसको कहेंगे मेजर आर्क। क्या कहेंगे, मेजर आर्क। ये लेंथ छोटी है इसलिए इसको कहेंगे माइनर आर्क। ओके, ये हमें आर्क समझ में आ गया। पर जब हम किसी सर्कल को कट करते हैं इस तरह से आर्क में, तो हमारे पास जो अंदर का भाग बचता है ना, जो अंदर का भाग होता है और ये बाहर, ये भी अंदर का हो गया, तो ये जो कहलाता है, ये क्या कहलाता है, सेक्टर PQ। सेक्टर PQ, इसको क्या कहेंगे, सेक्टर कहेंगे। अंदर के पूरे भाग को, सर्कल कटे हुए सर्कल के अंदर के पूरे भाग को सेक्टर कहेंगे। ये तो है आर्क। जो लेंथ है, जो लेंथ, इसको, इस लेंथ को सेगमेंट कहेंगे। लेंथ, LENGTH, लेंथ ऑफ आर्क इज सेगमेंट। लेंथ ऑफ आर्क इज सेगमेंट। तो सर्कल हो गया, कॉर्ड हो गया, सेगमेंट हो गया, सेक्टर हो गया, आर्क हो गया, और लास्ट प्लेन हमने बता दिया कि प्लेन, ये जो बोर्ड आपका दिख रहा है, ये पूरा जो सरफेस है ना, इसको कहते हैं प्लेन। ठीक है, इसको एक प्लेन बोलते हैं, एक प्लेन। इस प्लेन पे सिर्फ दो ही डायमेंशनल चीजें बनाई जा सकती है ना, जैसे एक्स एंड वाई। जैसे हमको स्क्वायर बनाना होगा, तो स्क्वायर बहुत आसानी से प्लेन में बन जाएगा। पर क्यूब बनाना होगा, क्यूब समझते हैं ना, क्यूब मतलब शुगर का एक टुकड़ा लेंगे तो वो क्यूब जैसा होता है, इस तरह का, इसको हिंदी में घन कहते हैं। क्यूब बनाना होगा तो इस पे हम बनाए तो हैं, पर हमें 3D यहाँ पे नहीं दिखेगा, इसलिए प्लेन पे 3 डायमेंशनल चीजें रिप्रेजेंट नहीं हो पाती हैं। हम इसके पिछले भाग को नहीं देख पा रहे हैं। सपोज ये डस्टर है ना, यहाँ पे रख दिए, तो ये एक प्लेन में है, क्या आप इसके पीछे भाग को देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं। तो 3 डायमेंशनल, एक प्लेन पे 2 डायमेंशनल नहीं बना पाएंगे, 3 डायमेंशनल नहीं बना पाएंगे। प्लेन क्या होता है, द सरफेस ऑफ दिस बोर्ड इज प्लेन। ये हम आपको शुरू नहीं बता दिए। अच्छा, इंटीरियर एक्सटीरियर सर्कुलर, ये एक चीज आता है। यहाँ पे मैंने डायग्राम बना रखा है कि एक प्लेन पे एक सर्कल बना हुआ है, तो उस सर्कल के किस भाग को इंटीरियर सर्कल कहेंगे, एक्सटीरियर सर्कल कहेंगे, और किसको सर्कुलर। ये जानना क्यों जरूरी है कि जब आप क्वेश्चन में देखेंगे तो बहुत बार ये बताया जाएगा
कि द एक्सटीरियर सर्कुलर पाथ, इंटीरियर सर्कुलर पाथ, ताकि आपको समझ में आ जाए कि इंटीरियर सर्कुलर पाथ की बात कर रहा है मतलब अंदर की बात कर रहा है, एक्सटीरियर सर्कुलर की बात मतलब बाहर की बात। एक प्लेन में एक सर्कल है, सर्कल के अंदर के एरिया को पूरा इंटीरियर सर्कल। ये जो लाइन, ये जो सर्कुलर लाइन है इसको कहेंगे सर्कल। जब ये दोनों को मिला देंगे कि पूरा भाग क्या कहलाएगा, सर्कुलर पार्ट। और जो ये एक्सटीरियर जो पार्ट बच रहा है, रिमेन पार्ट ऑफ सर्कल इज कॉल्ड एक्सटीरियर। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं इस थ्योरम पे। इस थ्योरम में जो समझने की बात है वो टेंजेंट समझने वाला एक वर्ड है, टेंजेंट। परपेंडिकुलर, टेंजेंट एंड रेडियस। तो रेडियस तो आपको समझ में आ ही गया है। टेंजेंट आपको समझा देते हैं कि टेंजेंट क्या होता है। टेंजेंट बहुत जरूरी है समझना। जैसे एक सर्कल है और ये एक लाइन सेगमेंट है PQ। इन दोनों में कोई कॉमन पॉइंट है नहीं, कोई इंटरसेक्शन ही नहीं। सर्कल को ये लाइन कुछ नहीं कर रहा है, न टच कर रहा है न कट कर रहा है। अब एक लाइन ये है, इसको पूरा का पूरा एक सर्कल है, इसको PQ जो है पूरी तरह से इंटरसेक्ट किया। तो कितने पॉइंट्स पे टच हुआ है, ये जो लाइन है इस सर्कल को कितने पॉइंट से टच किया है, 2 पॉइंट से टच किया है ना, दिख रहा है आपको। एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे है। तो जब किसी सर्कल में कोई एक लाइन जो बाहर से इसको इंटरसेक्ट कर रही है 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो ये कहलाता है, क्या कहलाता है, सेकेंड। दिस इज कॉल्ड सेकेंड व्हेन 2 पॉइंट विल बी इंटरसेक्ट बाय अ लाइन सेगमेंट। जब 2 पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट मतलब समझते हैं ना, एक लाइन